Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn topic ecosystems on earth. Ecosystem माहौलियाती निज़ाम on earth ज़मीन पर. There are many different types of ecosystem on earth कि ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के माहौलियाती निज़ाम हैं. There are deserts, यहाँ पे सहरा हैं. डेज़र्ट सहरा को कहते हैं और सहरा रेतला इलाका होता है जहाँ पे प्लांटेशन ना होने के बराबर होती है और जो दर्जा हिरारत है वो बहुत ज़्यादा होता है. द ग्रासलैंड घास फूस के मैदान. द पोलर रीजन हमारे जो पोलर रीजन है जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इलाके. द रेन फॉरेस्ट ऐसे जंगलात जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं. एंड द सीज़ एंड द रिवर्स समंदर और जो दरिया वगैरह. सिटीज़ आर आल्सो इकोसिस्टम्स. जो शहर होते हैं उनके भी इकोसिस्टम या माहौलियाती निज़ाम होता है. सिटीज़ आर मैन मेड इकोसिस्टम्स. जो शहर हैं मैन मेड इंसानों का बनाया हुआ माहौलियाती निज़ाम होता है वहाँ पे बिकॉज़ क्योंकि ह्यूमन हैव चेंज्ड द नेचुरल इकोसिस्टम टू क्रिएट अ न्यू वन. क्योंकि इंसान जो है वो तब्दील कर देता है एक कुदरती माहौलियाती निज़ाम को पैदा करने के लिए नया या उसको नए तरीके से अपने तौर पर तब्दील करता है. डेज़र्ट्स सहरा. डेज़र्ट्स आर द एरियाज़ ऑफ लैंड कि जो सहरा हैं ज़मीन का वो इलाका हैं डेट आर वेरी ड्राई जो कि बहुत ज़्यादा खुश्क है. दे डू नॉट गेट मच रेन. वहाँ पर बारिशें ज़्यादा नहीं होती. सिटीज़ आर मैन मेड इकोसिस्टम्स. शहरों का जो माहौलियाती निज़ाम है वो इंसान का बनाया हुआ है. द डेज़र्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. और जो सहरा हैं ये कुदरती माहौलियाती निज़ाम की एक मिसाल हैं. सम डेज़र्ट्स हैव लॉट्स ऑफ रॉक्स. कुछ सहरा ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चट्टानें होती हैं. सम डेज़र्ट्स हैव माउंटेन. और कुछ सहरा ऐसे होते हैं जहाँ पे पहाड़ होते हैं. मोस्ट डेज़र्ट्स हैव एक्सट्रीम. ज़्यादातर जो सहरा होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम किस्म के होते हैं. शदीद मतलब ये कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. डैट मीन्स इसका मतलब है इट कैन बी वेरी हार्ड ड्यूरिंग द डे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं या जहाँ का दर्जा हिरारत बहुत ज़्यादा हो सकता है दिन के वक्त. बट वेरी कोल्ड एट नाइट. लेकिन बहुत सर्द रात के वक्त क्योंकि रात को जब धूप नहीं होती जो रेत है वो ठंडी होती है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. एनिमल्स एंड प्लांट्स that live in the desert need to be able to survive a long time without much water. कि जो जानवर और जो पौधे होते हैं जो सहराओं में रहते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो इस काबिल हों कि वो सरवाइव कर सकें या ज़िंदा रह सकें, गुजारा कर सकें बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पानी के बगैर. The camel and cacti are main examples of the animals and plants that live in deserts. कि जो कैमल है जो ऊँट है और जो कैक्टी है कैक्टस का जो पौधा है वो मिसालें हैं जानवरों की और पौधों की जो कि सहराओं में रहते हैं. कैमल्स हैव लॉन्ग आई लैशेज़. जो कैमल होते हैं या ऊँट होते हैं उनकी आई लैशेज़ या उनकी पलकें बहुत लंबी होती हैं. एंड स्लिट लाइक नोजेस टू प्रिवेंट सैंड एंटरिंग देयर आइज एंड नोज़. स्लिट लाइक नोजेस का मतलब ये कि उनके जो नाक होता है वो चिपड़ा सा होता है चिपटा सा होता है जिसकी वजह से वो बचे रहते हैं जो रेत होती है वो उनकी आँखों में और उनके नाक में दाखिल ना हो. दे कैन च्यू टफ थॉर्नी प्लांट्स. वो चबा सकते हैं बहुत सख्त जो कांटेदार पौधे होते हैं उनको. विच अदर एनिमल्स कैन नॉट. जो कि दूसरे जानवर नहीं कर सकते. दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज़. वो ज़िंदा रह सकते हैं या गुजारा कर सकते हैं बहुत दिनों तक विदाउट फूड खाने के बगैर एंड वाटर और पानी के बगैर. इन द एक्सट्रीम डेजर्ट टेम्परेचर्स. बहुत शदीद किस्म का सहरा का जो दर्जा हिरारत होता है उसमें भी.
द कैक्टी हैव डीप रूट्स, जो कैक्टस का पौधा है इसकी जो रूट्स या जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। टुगेदर, इकट्ठा करने के लिए, वाटर, पानी को, एंड थिक लेदरली स्टेम्स, और इसकी जो स्टेम होती है, इसकी जो तना होता है वो बहुत थिक या मोटा होता है। टू स्टोर इट, उसको जमा करने के लिए या उसको इकट्ठा रहने के लिए पानी को। देयर लीव्स आर थॉर्नी टू प्रिवेंट वाटर लॉस, और उनकी जो लीव्स होते हैं या पत्ते होते हैं वो कांटेदार होते हैं ताकि पानी को ज़ाया होने से बचा सके। थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के ज़रिए, एंड टू प्रिवेंट देयर एनिमल्स, अदर एनिमल्स फ्राम ईटिंग देम, और उनको बचाया जा सके दूसरे जानवरों की खुराक बनने से। डू यू नो द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सैंडी डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का जो सबसे बड़ा रेत का सहरा है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? तो यहाँ पे उसका नेम लिखा हुआ है, द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका में है और इसका नाम है सहारा डेजर्ट। ग्रासलैंड, घास के मैदान। ग्रासलैंड आर डिफाइंड एज द एरियाज वेयर ग्रासेस प्रीडोमिनेट ओवर लार्ज बुशेस आर ट्रीज, कि ये जो है इलाका, इसको हम इस तरह से इसकी वजाहत करते हैं कि ये एक ऐसा एरिया या इलाका होता है वेयर ग्रासेस, जहाँ पे जो घास है वो गालिब होता है बहुत बड़ी झाड़ियों और दरख्तों पर। सम ग्रासलैंड्स में हैव वुडी प्लांट्स, कुछ जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पे हो सकते हैं लकड़ी के पौधे। श्रब्स एंड ट्रीज़, कुछ श्रब्स जैसे कि टेम्परेचर्स इन टेम्परेट ग्रासलैंड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्राम समर टू विंटर, कि जो दर्जा हिरारत है इस ग्रासलैंड का या घास के मैदान का वो वेरी करता है या मुख्तलिफ होता है सिग्निफिकेंटली, ख़ास तौर पर फ्राम समर टू विंटर, गर्मियों से सर्दियों तक। एंड रेनफॉल इज़ लोअर इन देन इन सवानस, और यहाँ पे जो है वो बारिशें हैं जो हैं वो लो होती हैं या कम होती हैं दूसरे एरिया से। ग्रासलैंड स्पोर्ट्स आ डाइवर्स रेंज ऑफ एनिमल्स, कि ये एक डाइवर्स या एक दूसरे से मुख्तलिफ जो होते हैं मतनू जो जानवर होते हैं उनकी अक़साम को जो है वो सपोर्ट करता है या मदद देता है। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो कि रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। बर्ड्स जो परिंदे हैं, एंड इंसेक्ट्स और जो कीड़े मकोड़े हैं। एनिमल्स जैसे कि जानवर लाइक जिराफ जैसे ज़राफ़ा है, ऑस्ट्रिच है, और जगौर है, वाइट वरीनो है, एलिफेंट और फॉक्सीज आर कॉमनली फाउंड इन द ग्रासलैंड, या आमतौर पर इन मैदानों में ये जानवर पाए जाते हैं। इन पाकिस्तान में ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स आर फाउंड, पाकिस्तान में भी घास के मैदानों का माहौलियाती निज़ाम जो है वो पाया जाता है। कहाँ पे? इन गिलगित में, कश्मीर में, वज़ीरिस्तान और चित्राल में।